30 जनवरी 2026 में 26 के द इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस पे आपको स्वागत करता हूँ। आज के पहले जो न्यूज़ है, कल जो दुखद घटना घटित हुआ था महाराष्ट्र में, अजित पवार जी के डेथ हुआ था, तो उनके जो रिचुअल सेरेमनी होने वाला था उसको वो ख़त्म हो गया है। ओके, वो ख़त्म हो गए, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिए गए हैं और उसमें जो बीजेपी के लीडर्स आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और कल की जो दिन था 30 जनवरी, वो मैट्रिक्स डे के रूप से मनाया जा रहा है, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे तो उनके डेथ के दिन, मरण के दिन, उसी डेथ के दिन को मैट्रिक्स डे के रूप से मनाया जा रहा है। और ये महात्मा गांधी मरे थे 1948 में, जनवरी 30 में, आज के दिन में। तो इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट आया है और ये पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन में ये सभी है। जो ट्रैफिक जो मेरे मेनली जो इकोनॉमिक सर्वे में ये आ रहा है कि जो भी पॉलिसी हुआ है उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर ये दे रखी है। मेनली 5 चीज़ों के ऊपर ये रिपोर्ट आया है। पहला जो रिपोर्ट है जो टैरिफ इम्पैक्ट था, यूएस ने टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर, तो उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी को, तो उसके ऊपर दे रखी है। दूसरी चीज़ दे रखी है जो कॉस्टली फैब्रिक्स जो है, जैसे कि हम कहेंगे, मतलब क्या है, जब इलेक्शन के टाइम पर वोटर को पॉलिटिशियन कुछ फंड डोनेट करते हैं, तो उसके ऊपर ये दे रखी है, मतलब ये भी इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी के ऊपर। और तीसरा चीज़ दे रखी है इन्फ्लेक्शन के ऊपर, जो हमारा अभी चल रहा है इन्फ्लेक्शन, अभी 2% बढ़ने जा रहे हैं एवरेज के हिसाब से, जो फिस्कल ईयर में, मतलब अभी जो चल रहा है तो उसमें 2% के बढ़ने जा रहे हैं। और चौथा चीज़ है जी राम जी जो एक्ट आया था, जी राम जी आया था, तो उसको देखते हुए ये चीज़ जो मनरेगा स्कीम था उसको चेंज करके जी राम जी एक्ट आया था 2025 में, मतलब अभी आया था। तो उसके ऊपर ये चीज़ कैसे इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी के ऊपर, इसके बारे में दे रखी है। और लास्ट में जो हमारा आउटकम जो एजुकेशन के ऊपर ये दे रखी है, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट से ये नज़र आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी की इंजन कैसे बढ़ रहा है। और जो अभी 2026-27 में जो हमारा ग्रोथ रेट वो 6.8% से 7.2% की बढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये 2026 में अभी हमारा इकोनॉमी का अभी 7.4% बढ़ने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर देखते हुए यहाँ पे भी लिखा आ रहा है कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब 4 साल में इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ सही चल रहा है अभी। और ये ठीक, जो पोटेंशियल ग्रोथ था 7% को हो गया है। इससे पहले प्रीवियस ईयर में ये था 6.5 था, तो वो बढ़ के 7% हो गया है। इस साल के जो जीडीपी ग्रोथ है 7.4 होने वाला है। और इससे बाद जो ईयर आएगा ना, वो 7.2 के हिसाब से चलेगा। ये जो इकोनॉमिक के इम्पैक्ट जो सर्वे हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट आया है कि कैसे इकोनॉमिक जो देश के इकोनॉमी के इम्पैक्ट करता है किस किस चीज़ के ऊपर। तो पहले चीज़ है तो हायर टैक्स कलेक्शन के ऊपर
बेटर एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर, लोअर इन्फ्लेक्शन के ऊपर, बेटर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और ये सभी कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ये इम्पैक्ट करता है। और ये सर्वे जो हुआ था वो हुआ था फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये चीज़ हुआ था, ये गया था इंडिया के ग्रोथ के ऊपर। और इसके साथ है उड़ीसा जो स्टेट, वो भी, हमारा स्टेट भी कुछ मतलब कंट्रीब्यूट रखता है इसमें। इकोनॉमी सर्वे के अनुसार ये की जा रही है कि उड़ीसा भी कुछ कंट्रीब्यूट रखता है इसके ऊपर, जैसे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ट्राइबल लाइवलीहुड इसके ऊपर। और ये सभी चीज़ों को ऊपर एक रिपोर्ट मतलब आया है कि स्टेट में उड़ीसा स्टेट भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक के ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स में। और सेमीकंडक्टर ये सभी चीज़ के मतलब कौन सा मिशन, मतलब सेमीकंडक्टर जो प्रोडक्शन हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसके ऊपर जो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत ही ये सभी चीज़ हो रही है। और सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। ओके, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें खर्च भी हो गया है और पैकेज भी घोषणा की जा रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली 1.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट एलोकेट किए गया है कि उड़ीसा स्टेट के अंदर जो सेमीकंडक्टर के ऊपर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये सभी चीज़। एजुकेशन भी और इम्पैक्ट करता है उड़ीसा, मतलब जो भी स्टेट है उसके ऊपर एजुकेशन भी मेन लीड रोल करता है कि कैसे देश के इकोनॉमिक सेक्टर इम्प्रूव हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ स्टेट के जो इकोनॉमिक सेक्टर जो बढ़ने वाले हैं, तो एजुकेशन के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, जैसे कि उड़ीसा स्टेट के ऊपर कुछ दे रखी है कि हायर एजुकेशन इनिशिएटिव सच एज उड़ीसा के अंदर अभी चल रहा है मो कॉलेज प्रोग्राम, उसके तहत भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट करता है और कर रही है। रिसर्च के क्षेत्र में भी ये चीज़ भी होता है, जैसे कि रिसर्च इंटर्नशिप जो हो रही है। ओके, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हो रही है। स्किल डेवलपमेंट इम्पैक्ट करता है कि कैसे उड़ीसा के और इंडिया के इकोनॉमी ग्रो करेगा। इकोनॉमी सर्वे मतलब न्यूज़ के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट स्टे किया है यूजीसी के, अभी कुछ रिफॉर्म होने जा रहे थे, तो उसके ऊपर कुछ स्टे रखा है। मतलब ये क्या है, यूजीसी में अभी एक कुछ बदलाव होने जा रहे हैं 2026 में। मतलब यूजीसी कह रहा है कि जो भी मतलब जनरल कैटेगरी के मतलब लोग हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट मतलब क्या है, ये तो मतलब वो नहीं है, फिर भी जो मेनली जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, तो उसको टैकल करने के लिए ये पदक्षेप ले गए हैं। जैसे कि जो भी उच्च कास्ट के हैं, अपर कास्ट के हैं, और लोअर कास्ट को ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के तहत वो मतलब बहुत घटना सामने आ रही थी, तो उसको रोकते हुए ये चीज़ करने जा रहे हैं यूजीसी। ठीक है, यूनियन ग्रांट कमीशन उसको कुछ रिफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इसको जो यूजीसी में जो भी बदलाव आने जा रहे हैं, तो उसको बदलाव ग्रांट करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे किया है कुछ दिन के लिए। तो उसके बाद उसको मतलब कुछ फैसला होगा, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजीसी में। ठीक है, ये दूसरे पेज में एक न्यूज़ है, जो अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, अभी उड़ीसा आए हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो इंडिया मस्ट फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़ नॉट
टैरिफ्स। तो ये कह रहे अजय बंगा कह रहे हैं कि इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस कर रहा है अपॉर्चुनिटी के लिए, नॉट टैरिफ। अभी क्या ना यूएस टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर ना, तो उसको देखते हुए जो उसके अगेंस्ट में जो चीज़ हुआ है अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ दिए हैं और बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ। तो ये चीज़ इम्पैक्ट करता है इंडिया के इकोनॉमिक के ऊपर ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ को अभी उड़ीसा आए हैं अजय बंगा, तो वो क्या है कि इंडिया फोकस करता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, नॉट टैरिफ के ऊपर। और ये नेक्स्ट पेज में ये आया है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी वो उनके साथ मीटअप किए हैं, मतलब उनके साथ मिल के उड़ीसा के ग्रोथ एजेंडा के ऊपर वो डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पे उड़ीसा का एक न्यूज़ आया है जिसमें ये न्यूज़ है, लिच्ची सिमलीपाल नेशनल पार्क में लाइकेन कुछ टाइप का लाइकेन देखने मिल रहा है, जिसमें वो एंटी कैंसर प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी उनके पास है। ओके, तो ये चीज़ें है। और इसमें जो इसको रिसर्च कर रही है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी इन बारीपदा ये रिसर्च कर रहा है। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क में जो लाइकेन ग्रो कर रहा है वो कैंसर को प्रिवेंट करने की क्षमता भी है उसके पास, और एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी उनके पास है। जो लाइकेन है, लाइकेन एक टाइप का फंजी है। ओके, तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें 148 स्पेसिस के लाइकेन्स वहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो लाइकेन के ग्रो इस तरह से होता है, एक मतलब हार्श कंडीशन में होता है। ओके, तो फिर हाई टेम्परेचर जोन में वेरी जो रेनफॉल होगा, हेवी रेनफॉल, उसके बाद ड्राई पीरियड के कुछ ऐसे टेम्परेचर जोन में, ऐसे क्लाइमेटिक की जोन में जो लाइकेन के ग्रो होती है। जैसे ओके, उड़ीसा अभी जा रहे एक्सपोर्ट करने जो स्ट्रॉबेरी है लंदन को एक्सपोर्ट करने जा रही है। ये मेनली जो ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ग्रो हो रही है। वहाँ की एक कंपनी है जो ढेंकानाल बेस्ड है, सप्तसैजिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड SAPCL, ये प्रोडक्शन कर रहा है यूके को, लंदन को जाएगा। और इसमें जो लंदन को जाएगा वाया कोलकाता के थ्रू। और इस बार जो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन हुआ है 50% ज़्यादा हायर प्रोडक्शन हुआ है लोकल मार्केट में। तो ये जो एक्सपोर्ट होने जा रही है ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट से होने जा रही है, उड़ीसा के ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट से छत्तीसगढ़ में होने जा रही है ओलंपिक्स। उसके नाम है बस्तर ओलंपिक्स, और हम भी कह सकते हैं और भी उसका नाम है सुरगुजा ओलंपिक्स एक। और ये वो करने में जब आ रहे हैं छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय। ओके, तो इसमें क्या है ना, वहाँ जो ओलंपिक्स होने जा रही है वहाँ पे 1.89 लाख वुमेन और 1.59 लाख मेन ओके पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उसी ओलंपिक्स में। और जो ओलंपिक्स सुरगुजा ओलंपिक्स और बस्तर ओलंपिक्स होने जा रही है छत्तीसगढ़ में, उसमें
मेनली ये चीज़ वहाँ पे क्या ना मस्कट लॉन्च किया गया है, उसके मस्कट का नाम गुजरू। और 12 खेल में पार्टिसिपेट करेंगे जो प्लेयर है वो, जैसे कि आर्चरी है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, रेसलिंग है, ओके, टॉग और बार ये भी है। तो ये बहुत सारे ऐसे करके 12 खेल है उसमें मतलब होने जा रही है बस्तर ओलंपिक्स में, खेले जा रहे हैं बस्तर ओलंपिक्स में ये 12 स्पोर्ट्स। रिसेंटली जो स्मार्टफोन के डाटा के अनुसार टॉप ग्लोबल स्मार्टफोन के हिसाब से आईफोन 16 अभी टॉप पे है। उसी तरह से जब हम कहेंगे बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऑफ 2025 तो ये होगा सैमसंग के गैलेक्सी A16 5G, गैलेक्सी A16 5G। ये है बेस्ट सेलर एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऑफ 2025।